हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है अगर आप लोग सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो आज हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं अब्बास हसन नकवी सर, जिन्होंने यूपी PCS में 16 रैंक हासिल करी है और SDM की पोस्ट पर चयनित हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में उनसे कुछ सवाल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने यूपी PCS फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK पर आए। बहुत शुक्रिया आपका भी। तो सर, जो मेरा पहला सवाल है वो ये है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट करी है? मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मेरी 10th तक की जो एजुकेशन है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो मैंने मध्य प्रदेश से की है, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे और इसलिए हम लोग वहाँ पर रहते थे। तो मेरी जो स्कूलिंग है वो MP से हुई है, लेकिन 11th क्लास के बाद हम लोग अलीगढ़ आ गए थे और +2 मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। फिर उसके बाद मैंने BCom किया है, देन MBA। सारी पढ़ाई मेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही हुई है। ओके सर। सर, आपने अपना प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कब कब दिया था यूपी PCS का? देखिए, यूपी PCS का प्रीलिम्स जो है हमारा 2018 में हुआ था और उसके बाद 2019 में इसका मेंस हुआ। पैंडेमिक की वजह से थोड़ा रिज़ल्ट लेट आया और इंटरव्यू भी थोड़ा लेट हुआ, तो इंटरव्यू इसका 2020 में हुआ है अगस्त में मेरा, और 11 सितंबर को मेरा फाइनल रिजल्ट आया है। ओके सर। सर, आप सिविल सर्विसेज की तरफ कैसे इंस्पायर्ड हुए? देखिए, इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन कर रहा था तभी से मुझे लोगों के लिए काम करना अच्छा लगता था। मैं सोसाइटी को कुछ देना चाहता था, कुछ करना चाहता था। लेकिन मेरी एजुकेशन के बाद, MBA के बाद फ़ौरन मेरी जॉब लग गई और जॉब करने के बाद मैं इतना ज़्यादा उसमें मसरूफ़ हो गया कि मुझे और चीज़ों के लिए वक्त नहीं मिला। मेरी 5 डेज़ जॉब हुआ करती थी, 2 डेज़ मुझे छुट्टी मिलती थी, लेकिन उन 5 डेज़ में इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर होता था कि मैं किसी और चीज़ के लिए नहीं सोच सकता था। तो एक वक्त के बाद जब मैंने जॉब कर ली तो मैंने ये सोचा, खुद ही मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि जो मेरी लाइफ में जो मैं करना चाहता हूँ, जिस पर्पस के लिए मैं आगे बढ़ रहा था, वो मैं पर्पस फुलफ़िल नहीं कर सकता हूँ इस जॉब के थ्रू। तो मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे सिविल सर्विसेज एक ऐसा ऑप्शन दिखाई दिया कि जिसके ज़रिए मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, बहुत सोसाइटी के बहुत तरीके से काम आ सकता हूँ। मैं हेल्थ में, एजुकेशन में, रूरल डेवलपमेंट में, हर तरीके से मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ और हेल्प कर सकता हूँ लोगों की। तो इसलिए मैंने फिर जॉब छोड़ी और मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। ओके, थैंक यू सर। सर, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कोचिंग वगैरह आपने ज्वाइन की थी या फिर आपने सेल्फ स्टडी करी थी? देखिए, जब मैंने जॉब छोड़ी उसके बाद मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं कोचिंग कर सकता था, लेकिन हमदर्द स्टडी सर्किल एक प्लेटफॉर्म है दिल्ली में, वहाँ पे प्रिपरेशन होती है। वो लोग कोचिंग नहीं कराते हैं, लेकिन वो आपको रेजिडेंशियल आपके रूम्स देते हैं, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है, मेस फैसिलिटीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने हमदर्द स्टडी सर्किल ज्वाइन किया। उनका एक टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, वो क्वालिफाई करके वहाँ पे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे थे कि जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके थे, या कुछ लोग ऐसे भी थे, सीनियर्स थे जो क्वालिफाई कर चुके थे। तो उनसे गाइडेंस मिल गई और मुझे कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने अपनी शुरुआती जो प्रिपरेशन है वो हमदर्द स्टडी सर्किल से की। फिर मैं उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया का रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है उसमें आ गया था। वहाँ पे कोचिंग कराई जाती है, लेकिन चूँकि मैंने बेसिक अपनी तैयारी जो है वो ऑलरेडी कर ली थी, इसलिए मैंने वहाँ कोचिंग नहीं की, बट मैं वहाँ पर रहा हूँ। और इन दोनों प्लेटफॉर्म में एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत हो जाता है, डिस्कशन बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ।
अदरवाइज़ मुझे लगता है अगर कुछ बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर कोचिंग ना भी करें या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो दिल छोटा नहीं करना चाहिए। बगैर कोचिंग के भी सिविल सर्विसेज की तैयारी की जा सकती है। चलिए, तो ये जो RCA जामिया का जो होता है उसमें एंट्रेंस दिया होगा आपने? जी, उसमें एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। सर ये बताइए, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे सिविल सर्विसेज की, तो आपके कंप्लीट डे का रूटीन क्या रहता था? मतलब कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ना है, थोड़ा तो डिटेल्स में बताइए इसे। देखिए, रूटीन तो जनरली कभी कभी मैं चेंज भी कर लेता था डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक होता था ख़ास तौर पे तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर हुआ करता था, जब एग्ज़ाम दूर होता था थोड़ा लाइट रहता था। लेकिन नॉर्मली जो मेरा रूटीन था वो इस तरीके का था कि मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाया करता था और उसके बाद मैं लाइब्रेरी चला जाता था, और क्योंकि लाइब्रेरी खुली रहती थी 24 घंटे, तो मैं सुबह का ब्रेकफास्ट करने से पहले कोशिश करता था कि 2 घंटे की पढ़ाई कर लूँ। 8 बजे ब्रेकफास्ट करता था। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा दोस्तों से बात करना या थोड़ा लाइट मूड में रहता था 1 घंटा 9 बजे तक। 9 बजे से फिर मैं पढ़ाई करता था, तो वो 12:30 तकरीबन बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद फिर लंच ब्रेक और थोड़ा सा आराम करना भी होता था। फिर उसके बाद 2 घंटे तकरीबन पढ़ते थे और फिर शाम में मैं एक्सरसाइज करता था, ग्राउंड पे जाता था। वहाँ से आने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद फिर 2 घंटे पढ़ते थे और फिर सो जाते थे। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रिपरेशन के लिए आपने ऑनलाइन मटेरियल लिया था? क्योंकि इस टाइम यूट्यूब पे, वेबसाइट्स पे काफ़ी ऑनलाइन मटेरियल मिल रहा है स्टूडेंट्स को, तो कोई आपने ख़रीदा था, बाय वगैरह करा था ऑनलाइन मटेरियल? देखिए, ऑनलाइन मटेरियल काफ़ी अवेलेबल है सिविल सर्विसेज के लिए और काफ़ी प्लेटफॉर्म है, जैसे इनसाइट्स IAS है, IAS बाबा है, विजन IAS। इनफैक्ट बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। मैंने एक्चुअली ज़्यादातर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन ही की है, क्योंकि मैं अपने नोट्स, एक ऐप है एवरनोट, उस पर बनाता था। मैं इनफैक्ट न्यूज़पेपर भी ऑनलाइन ही पढ़ता था और उससे मैं अपने नोट्स तैयार करता था। और मुझे लगता है कि आपको इंटरनेट की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है इस प्रिपरेशन में, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा डायनामिक है। आप बुक्स पढ़ के ये एग्ज़ाम निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आपको चीज़ें गूगल करनी होती हैं, ढूंढना पड़ता है चीज़ों को। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आपके हिसाब से ये बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है, घर वालों का किसी टाइप का प्रेशर था जॉब के लिए? मतलब सिविल सर्विस के अलावा कोई और गवर्नमेंट जॉब करें आप? जनरली बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको घर वाले या और रिलेटिव जो है वो प्रेशर करते हैं कि आप और जॉब्स के लिए ट्राई करिए। लेकिन मैं इस मामले में थोड़ा सा फॉर्चुनेट था। उसकी वजह शायद ये है कि मैं ऑलरेडी जॉब कर चुका था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं भी कर पाता हूँ तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी दूसरी जॉब में जाने में। और लेकिन मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने और मेरे फ्रेंड्स ने हमेशा मुझे मोटिवेट ही किया है कि सिविल सर्विसेज के लिए अगर मैं फ़ेल हो गया तो नहीं, दोबारा और कोशिश कीजिए, दोबारा और अच्छे से करिए। तो मुझे वो परेशानी कभी नहीं हुई और इसलिए मैं ऐसे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन पर घर से प्रेशर होता है या रिलेटिव से प्रेशर होता है, तो मैं उनके घर वालों को और उनके रिलेटिव्स को यही सजेस्ट करूँगा कि बच्चों को थोड़ा सा लीवे दें कि वो पढ़ाई करें, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें। उन पे प्रेशर अगर कम होगा तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, मुझे लगता है। सर डिमोटिवेट कभी जब आप होते थे तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब देखिए, ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें फेलियर्स अक्सर लोगों को देखने पड़ते हैं, जो सक्सेस पाते हैं उनको भी। बहुत कम रेशियो ऐसा है बच्चों का कि जो पहली बार में प्रिपरेशन करते हैं और क्वालिफाई कर, बहुत कम। और वो भी मुझे लगता है ऐसे बच्चे हैं कि जो ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तभी वो पहले अटेम्प्ट में निकाल पाते हैं। तो फेलियर को फेस करना इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एग्ज़ाम प्रोसेस। ठीक है, आपको आना चाहिए। आपको ये एग्ज़ाम हर चीज़ सिखाता है, आपको पेशेंस भी सिखाता है, आपको कैसे फेलियर को फेस करना है वो भी सिखाता है।
तो जहाँ तक डीमोटिवेट होने का सवाल है, तो जब कभी नहीं होता था तो मेरे दिमाग में एक गोल था कि भाई मुझे ये अपनी लाइफ में करना है, और इस गोल के लिए मुझे ये यूपीएससी क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो वो गोल मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करता था। एंड सेकंड थिंग जो मैंने कहा कि जो प्लेटफॉर्म था एचएससी का या जामिया के आरसीए का, तो यहाँ पे जो फ्रेंड सर्कल था वो इतना अच्छा था कि जो क्वालिफाई करते थे वो भी मोटिवेट करते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब आप इस पोस्ट पर आने के बाद सोसाइटी में क्या चेंजेस देखना चाहेंगे? देखिए, सोसाइटी में बहुत चेंजेस आने की ज़रूरत है, और मैं इस पोस्ट पर पहुंचा हूं तो मैं अपनी एक छोटी सी कोशिश कर सकता हूं कि चूंकि मैं ब्यूरोक्रेसी में आया हूं, तो मुझे ये लगता है कि जो एक आवाम है, जो पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या ऑफिसर्स हैं, उनके बीच में जो फासला है, मैं चाहूँगा वो फासला ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि अभी भी जो हमारी अफसरशाही है वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट के साथ वो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। और जो गवर्नड हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म होने चाहिए, ताकि जो एक आम आदमी है वो बड़े से बड़े अफसर के पास पहुंच सकता है और उसको अकाउंटेबल कर सकता है। मैं हमेशा ये चाहूँगा। सर प्रिपरेशन करते टाइम आप अपनी सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि रिलेशन में जो फंक्शन होते हैं वो आप अटेंड करते थे, क्योंकि सिविल सर्विस के आप एक्सपीरियंस रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए। देखिए, ऐसा होता है, प्रिपरेशन करने वाले जनरली ऐसा कहते हैं कि आप अपनी सोशल लाइफ से आपको पूरा कटना पड़ता है, या पर्सनल लाइफ को आपको एकदम इग्नोर करना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, आपको चीज़ों को मैनेज करना होता है, जैसा कि आपने कहा। बस मेरे साथ जो फ़र्क था वो ये था कि प्रिपरेशन से पहले अगर मैं 5 फंक्शन अटेंड करता था, तो मैं प्रिपरेशन के बाद 2 फंक्शन अटेंड करने लगा। कम कर दिया, लेकिन मैं कटा नहीं। आपको एक बैलेंस बना के चलना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको दूसरी चीज़ें, क्योंकि दूसरी चीज़ें जो हैं आपको एक्चुअली में रिफ़्रेश करती हैं। मेरा डेली रूटीन ये था कि मैं जो हूँ बाहर जाता था, मैं एक्सरसाइज करता था, मैं रनिंग करता था, क्योंकि मुझे पढ़ाई से आप 24 घंटे पढ़ नहीं सकते। आपको पढ़ने के अलावा और भी एक्टिविटीज़ करनी है, और वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको क़ुव्वत देती हैं कि आप और अच्छी तरीके से पढ़ सकें, तो वो ज़रूरी है मेरे हिसाब से। एज अ एसडीएम अब आप किस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि अब आपके पास पावर है, तो मतलब कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे मुझे भेजा जा सकता है, और मुझे जिस भी सेक्टर में भेजा जाएगा मैं उसको अपनी पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी ऑनेस्टी के साथ करना चाहूँगा। लेकिन अगर मेरी पर्सनल राय पूछी जाती है तो मुझे लगता है कि जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, मुझे लगता है उनमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले, और वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिल पाती हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो मुझे लगता है कि अगर मैं उनकी एजुकेशन के लिए काम कर सका और मुझे मौका मिला कि मैं एजुकेशन पे काम करूं, तो मैं ज़रूर करूंगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे जो 50 to 60% पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, रूरल इकोनॉमी पर डिपेंड करती है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उनके लिए इस तरीके से काम करना चाहूँगा कि उनकी इनकम बढ़े और वो अपने हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस कर सके। सर ये बताइए, ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी आपकी, और ज्वाइनिंग वगैरह के बारे में? देखिए, अभी तो रिज़ल्ट आया है, और ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि फेब या मार्च तक ज्वाइनिंग आ जाए। लेट्स सी कब तक होता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी सक्सेस में आपके फ्रेंड्स का क्या रोल था? क्योंकि फ्रेंड सर्कल को ये कहते हैं कि बहुत से लोग कि जब आप ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड सर्कल को छोड़ दें, उसके बारे में थोड़ा बताइए। फ्रेंड्स के मामले में मुझे लगता है कि आपको ये देखना होता है कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है तो वो आपको डिमोटिवेट भी कर सकता है, लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल अगर अच्छा है तो वो मोटिवेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, मैं समझता हूँ कि जब भी एचएससी या जामिया आरसीए दोनों जगह अगर कभी भी रिज़ल्ट आता था
तो जो क्वालिफाई करते थे वो कभी खुशी नहीं मना पाते थे। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी जब कभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, हमने कभी अपने लिए खुशी नहीं मनाई। जिनका नहीं होता था उनको साथ में लेके जाते थे, पार्टी करते थे कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो वो जो एक पुश होता था कि कोई बात नहीं, तुमसे हो सकता है क्या क्या वीकनेस होंगी, उनको आइडेंटिफाई करना। फ्रेंड्स बताते थे, आपने फॉर एग्जांपल मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आंसर राइटिंग में आप आंसर अपने किसी दोस्त को दिखा रहे हैं कि जिसके मेंस में अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो बताएगा कि देखिए आपके अंदर ये कमी है, ये कमी है, इसको इम्प्रूव करिए। तो मुझे लगता है कि अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, आप एक मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उस मकसद में अगर वो मुआविन आते हैं तो फ्रेंड बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। सर, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टाइम? सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स, मैं इसको थोड़ा सा जनरल लेना चाहूँगा, मैं सारे एस्पिरेंट्स को लेना चाहूँगा। मुझे ये लगता है कि किसी को भी किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में वो चूज़ कर रहे हैं, उन्हें सोच समझ के करना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो जॉब कर रहा था, मेरी बहुत अच्छी जॉब थी और मुझे उस टाइम पे जो सैलरी मिल रही थी, उस टाइम पे एक IAS को उससे शायद कम सैलरी मिलती है। तो मैं अगर आज की डेट में वो जॉब कर रहा होता तो मेरी बहुत अच्छी सैलरी होती। लेकिन मेरा एक गोल था कि मैं इस सर्विसेज में सैलरी के लिए या शोहरत के लिए नहीं, मैं काम करना चाहता हूँ। मैं इसलिए इस सर्विसेज में आया था। हो सकता है कोई बच्चे का शौक़ जो है वो डॉक्टर्स, लोगों की खिदमत करने में, बीमारों की ज़्यादा हो। किसी बच्चे का शौक़ हो कि वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, उसको गाड़ियों का शौक़ हो, या किसी को बिल्डिंग्स का शौक़ हो। तो मुझे ये लगता है कि जिसका जो इंटरेस्ट है उससे उस इंटरेस्ट की तरफ जो है फोकस करना चाहिए, फील्ड में जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट है तो मुझे लगता है उसको अपना गोल सेट करना चाहिए। सिर्फ पैसे या शोहरत की वजह से इस सर्विसेज में ना आए। अच्छा। इस सर्विस में अगर आना है तो क्योंकि इसका मतलब ही सिविल सर्विसेज है, आप सर्विस करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, आप पब्लिक की सर्विस करना चाहते हैं। अगर वो भाव आपके अंदर नहीं होगा तो आगे चल के प्रॉब्लम्स होंगी। सबसे पहले अपना गोल सेट करें कि आप क्यों आना चाहते हैं सिविल सर्विसेज में। उस गोल के साथ फिर आपके ये जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का, ये आपके बहुत सारे टेस्ट करता है। ये आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नॉलेज को भी टेस्ट करता है, आपकी मेमोरी को भी टेस्ट करता है, आपकी राइटिंग स्किल्स को भी टेस्ट करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी टेस्ट करता है, आपके पेशेंस को टेस्ट करता है, और उससे भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है आपके परसीवरेंस को टेस्ट करता है। परसीवरेंस यानी कि आप हारने के बाद कैसे दोबारा खड़े होते हैं, आप जब गिर जाते हैं उसके बाद दोबारा कैसे खड़े होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, तो सिविल सर्विसेज में आइए। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दिल लगा के, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है मेरे हिसाब से। और कुछ लोग जो कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनको मैंने देखा बहुत लगन से उन्होंने पढ़ाई की लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो उनके लिए मुझे ये लगता है कि अगर कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं भी कर पा रहा है, लेकिन इस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का फेज़ ही इतना अच्छा है कि आप इसमें इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं कि ये आपके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। तो मुझे लगता है कि आपको उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए और दिल लगा के पढ़ना चाहिए। सर, ये बताइए, आप इस सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? मैं इस सक्सेस का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और अपने फ्रेंड्स को दूंगा कि जिन्होंने हर जगह मुझे मोटिवेट किया है प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे चैनल पे आए और आपने इन सवालों के जवाब दिए। सो फ्रेंड्स, ये थे अब्बास हसन नकवी सर, जिन्होंने यूपी PCS में रैंक 16 हासिल करके SDM की पोस्ट पर चयनित हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।